जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि करवा चौथ में ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और ऐसा हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार पे या मतलब हमारे पति पे कोई भी विपत्ति आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि उसके कारण आपके घर पे, परिवार पे, आपके पति पे कोई मुसीबत आ जाए। तो ऐसी गलती नहीं करें करवा चौथ के दिन। करवा चौथ के दिन वही काम करें जो आपके घर के लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए शुभ हो। तो करवा चौथ का इस साल का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो 1 घंटे 16 मिनट का है, जो 20 अक्टूबर को शाम को 5:47 से 7:02 तक का। चंद्रोदय 7:58 पे रहेगा। चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को देखें, चंद्रमा की पूजा करें, फिर चंद्रमा को अर्घ लगाएं, उसके बाद ही पानी पिए। तो ये है पूजा विधि और पूजा का समय। अब करवा चौथ क्यों मनाई जाती है, कब से चली आ रही है? तो हमारे शास्त्रों में मान्यता है, हमारे धर्म में मान्यता है कि करवा चौथ देवताओं के काल से ही चली आ रही है। करवा चौथ ऐसा माना जाता है कि एक बार प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। एक बार की बात है कि देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी, तो सभी देवताएं ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने पति के लिए व्रत रखना होगा, और सच्चे दिल से व्रत रखेंगे तो देवताओं को विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही युद्ध में देवताओं की जीत होगी। तो ब्रह्मदेव के इस सुझाव से सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, और सभी देवताओं की पत्नियों ने ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजयों के लिए प्रार्थना की, और उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हो गई और युद्ध में देवताओं की जीत हो गई। जब तक जीत की खुशखबरी सुनी तब तक उनकी पत्नियों ने व्रत खोला, और जब वो खाना खा रहे थे उस समय आकाश में चांद निकल आया। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ की परंपरा शुरू हुई थी। तो ये जो करवा चौथ की जो परंपरा है वो देवताओं के काल से चली आ रही है। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ की पूजा सायंकाल से लगभग 1 घंटे पूर्व की दिशा यानी ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय उनका पूजन करते हुए अर्घ देना चाहिए। करवा चौथ व्रत को सुहागिन स्त्रियों ही व्रत रखती हैं, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह तय हो चुका है तो वह भी अपने पति के लिए या अपने पति के नाम का करवा चौथ रख सकती है, लेकिन उसे चंद्र दर्शन की बजाय तारों को देखकर व्रत खोलना चाहिए, ऐसा हमारे मान्यता है। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। देर तक ना सोएं। करवा चौथ के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्य उदय के साथ ही हो जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद सोए नहीं तो वो खंडित माना जाता है। सरगी के अलावा और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सास की दी हुई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहने। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए हमारे धर्म के अनुसार इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। और पूजा में ध्यान नहीं भटकाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गपशप करती हैं, तो इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। सोते हुए सदस्यों को नहीं उठाएं, खुद नहीं सोए।
सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को नहीं उठाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी का अपमान नहीं करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी को भी अपमान या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। महिलाओं को घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। पति से झगड़ा नहीं करें। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाएं पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपके व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, इसलिए उस दिन घर में सुख शांति और प्यार से रहना चाहिए। दूसरों को नहीं तो अपने श्रृंगार का सामान दे करवा चौथ के दिन, और अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को बिल्कुल भी नहीं दे, और नहीं किसी दूसरी महिला से श्रृंगार का सामान ले। किसी दूसरी महिला का श्रृंगार का सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान नहीं करें। करवा चौथ व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, जैसे कि सफ़ेद दूध, छाछ, चावल, दही, सफ़ेद मिठाई, ये करवा चौथ व्रत के दिन दान नहीं करें। धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। आज करवा चौथ के दिन धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें। सुई धागे का भी काम नहीं लें। कढ़ाई, सिलाई या बटन सीलने जैसे ये काम भी नहीं करें। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन ये करवा चौथ व्रत में चंद्र उदय के समय छलनी में चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करने, उसके बाद व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा का अर्घ दिए व्रत का पारण नहीं करें। यदि आप किसी शहर में कारणवश चांद नहीं दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ दें, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। ऐसे बिना चंद्रमा को देखे व्रत का पारण नहीं करें। दिन में नहीं सोए। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और वो निष्फल हो जाता है और उसका दोष पति पे लग जाता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में ये नियम लागू होता है। हालांकि जिनका स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है वो कर सकती हैं ऐसा। वे दिन में सो सकती हैं या अपनी सुविधा अनुसार आराम कर सकती हैं, लेकिन बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा, करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुनें। कथा सुनने से व्रत पूरा होता है और उसका महत्व भी पता चलता है कि करवा चौथ व्रत का क्या महत्व है। सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। करवा चौथ व्रत के दिन पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना जरूरी होता है। अगर हम ये नहीं देते हैं तो हमें फल प्राप्त नहीं होता। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आपके पति की आयु लंबी होती है। और करवा चौथ के दिन एक महिला को पराई स्त्री की चूड़ियाँ कभी भी नहीं पहननी चाहिए और इससे आपका बसा बसाया घर बर्बाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। और अक्सर ये गलतियाँ कई महिलाएं कर देती हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका परिणाम बहुत अशुभ होता है। इसलिए आप ये गलती कभी नहीं करें। करवा चौथ व्रत कभी भी सफल नहीं होगा अगर हम हमारी चूड़ियों के अलावा दूसरों की चूड़ियाँ पहनते हैं तो, और नहीं अपनी चूड़ियाँ किसी को देनी चाहिए। करवा चौथ पर सुन्नी कलाई रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। दरअसल करवा चौथ पर हमें सुन्नी कलाई नहीं रखनी चाहिए और करवा चौथ के दिन हाथों में चूड़ी ना पहनना इस बात का सबूत है कि आप अपने पति के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। कम से कम करवा चौथ के दिन आपको हाथों में हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए, जिससे कि व्रत सफल हो जाता है। करवा चौथ के दिन सफ़ेद चूड़ियाँ कभी नहीं पहननी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन सफ़ेद चूड़ियाँ पहनना बहुत अशुभ माना जाता है। महिलाएं सफ़ेद चूड़ियाँ पहन लेती हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके पति का दुर्भाग्य बहुत जल्दी
आने वाला है। ये इतना अपशगुन माना जाता है कि महिला के पति बुरा संकट आ जाता है। शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहनने से परहेज करना चाहिए और इस दिन लाल चूड़ियाँ हरी, पीली, गुलाबी, मैरून और आकर्षण होती है और हमेशा महिलाओं को अपने हाथों में जोड़े से ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। सिंगल चूड़ी या 3 चूड़ियाँ हाथों में नहीं पहननी चाहिए, इससे पति का दुर्भाग्य आ जाता है। तो इस तरह से हमेशा जोड़े से चूड़ियाँ पहनने, साथ ही चटकी हुई चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए, वो भी बहुत अशुभ मानी जाती है। ऐसी चूड़ियाँ महिलाओं के पति पर संकट लाती हैं। चटकी हुई चूड़ियाँ हर हाल में अशुभ मानी जाती हैं और बात जब करवा चौथ की होती है तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। गहनों से सजी संवरी स्त्रियाँ माता पार्वती को बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए इस दिन अपना पूरा श्रृंगार करना चाहिए। अगर आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं तो माता पार्वती को प्रिय हैं, क्योंकि यह है व्रत माता पार्वती को समर्पित है। इसलिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए आपको ऐसी चूड़ियाँ और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। करवा चौथ का त्यौहार जो महिलाएं ससुराल में मनाती हैं, क्योंकि कई जगह पर पहला करवा चौथ अपने मायके में मनाया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत अगर पहला है, दूसरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अपने ससुराल में ही मनाना चाहिए, मायके में नहीं मनाना चाहिए। करवा चौथ ससुराल का ही होता है। व्रत खोलने से पहले ये ध्यान रखें कि आपके परिवार में जितने भी बड़े हैं, जैसे सास ससुर, बड़े भाई भाभी, उनके चरण जरूर छुएं। ऐसा माना जाता है कि जब वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। करवा चौथ पर महिलाओं को 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। हर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और इस दिन 16 श्रृंगार करती है, अत्यंत शुभ माना जाता है। तो कौन कौन से श्रृंगार इस दिन करने जरूरी होते हैं? पहला, चुनरी, शादी के समय की चुन्नी या कोई लाल पीले रंग की चुन्नी इस दिन अवश्य पहने। यदि आपके पास चुन्नी है और कहीं छेद है, कटा हुआ है, तो उसे सिलाई करवा लें या हल्दी का टीका लगा लें, ये शुभ माना जाता है, लेकिन उस फटी हुई चुन्नी को नहीं ओढ़ना चाहिए। नंबर 2, सिंदूर। करवा चौथ पर सिंदूर का विशेष महत्व है। ये मांग में या नाक के पास लगाया जा सकता है और सिंदूर नहीं हो तो पीला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। चूड़ियाँ, लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। अगर प्लास्टिक या फाइबर की चूड़ियाँ पहनते हो तो वो बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। साथ ही अगर वो पहनते हो तो उसके साथ कांच की चूड़ियाँ जरूर पहने, नहीं तो वो अकेली वो चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। नेल पॉलिश, अपने नाखूनों को सुंदर बनाने के लिए नेल पॉलिश का प्रयोग करना चाहिए, जो कि आपके श्रृंगार को संपूर्ण कर देती है। अलता या महावार, पैरों को सजाने के लिए महावार या अलता का इस्तेमाल करें, ये शुभता का प्रतीक होता है और व्रत के दिन पैरों में अलता जरूर लगाएं, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाना करवा चौथ का अहम हिस्सा है। एक दिन पहले या करवा चौथ के दिन मेहंदी जरूर लगाएं। सुहागन महिलाओं के 16 श्रृंगार में मेहंदी का बहुत ही विशेष महत्व है। नंबर 7, लिपस्टिक। अपने होठों को खूबसूरत बनाने के लिए लिपस्टिक ज़रूर लगाएं और ये भी 16 श्रृंगार का एक हिस्सा माना जाता है। काजल, तो करवा चौथ व्रत के दिन काजल को ज़रूर लगाना चाहिए। आँखों को सुंदर दिखने के लिए काजल का प्रयोग करें, ये भी श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। शादीशुदा महिलाओं को काजल लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बिंदी, लाल या मैचिंग बिंदी करवाकर चौथ पर जरूर लगाएं। यदि आपके पास सफ़ेद कुमकुम है तो लाल बिंदी के साथ इसे साइड में लगाएं। सिंगल अगर आप सफ़ेद कुमकुम लगा रहे हो तो वो अशुभ माना जाता है, लाल बिंदी के साथ लगा सकते हैं। पायल या बिछुआ, पैरों में पायल और बिछुआ पहनना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं आमतौर पर नहीं पहनती हैं उनको इस दिन जरूर पहनना चाहिए। ये 16 श्रृंगार के सुहागन महिलाओं के 16 श्रृंगार में शामिल होता है। कुमकुम, सफ़ेद या लाल कुमकुम जरूर खरीदें, इससे पूजा में इस्तेमाल करें और बिंदी के साथ जरूर लगाएं। कंगन, अगर आपके पास सोने या चांदी के कंगन है तो पहने, अगर सोने या चांदी के नहीं है तो आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, लेकिन कंगन पहनना
बहुत शुभ माना जाता है। मंगलसूत्र, ये श्रृंगार विवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। सोने चांदी के आभूषण अगर नहीं हो तो उसकी जगह आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी को आप चुन सकते हो और पहन सकते हो। ऐसा हमारे शास्त्रों में है कि पहनना जरूरी है, सोना चांदी के नहीं हो तो कोई बात नहीं। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार का महत्व इसलिए है क्योंकि ये दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। श्रृंगार करके महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और अपने पति के जीवन की रक्षा और खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं। तो अगर करवा चौथ का व्रत हम हमारे पति की लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं तो हमें उनके लिए इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और करवा चौथ के दिन हमें किसी की 16 श्रृंगार की चीज़ें नहीं तो हमें किसी को उधारी देनी है, नहीं किसी की दूसरे की इस्तेमाल करनी है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। और जो भी हमारी सुहाग की निशानी है उनको पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए भूल के भी ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करें जो किसी और की हो, या फिर अपनी चीज़ भूल के भी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए सुहाग की। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके पति पे संकट आ सकता है, पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में सुख समृद्धि की हानि हो सकती है, ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन ये चीज़ें नहीं करें, तामसिक चीज़ें खाने से बचें। और आप व्रत कर रहे हो तो घर वालों को भी उस दिन ये बनाएं कि भाई तामसिक चीज़ें नहीं खानी है और शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाएं। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा को अर्घ दें। अगर कारणवश सिटी में हो, चंद्रमा नहीं दिख रहा हो तो बिना चंद्रमा देखे अर्घ दिए खाना नहीं खाएं। पूजा का व्रत का पारण चंद्रमा देख के, चंद्रमा को अर्घ दे के, पति के हाथ से पानी पी के उसके बाद ही होता है। बिना चंद्रमा के देखे हम व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं और हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। शुभ फल के लिए हमें पूरा 16 श्रृंगार करके, पूरे विधि विधान से माता पार्वती की पूजा करके व्रत का पालन करना है, तो ही हमें पूरा फल मिलेगा, वरना हमें पूरा फल नहीं मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।